एग्जाम्पल मेंडेलीफ ने क्या किया बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन ऊपर रखते हैं, चलो तो थोड़ा एक छोटा हो जाए, हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और एक थर्ड वन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा एक ग्रुप बना देते हैं। क्लियर? सो टोटल हमारे पास ग्रुप हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक बना देते हैं। क्लियर? तो हाइड्रोजन के ऊपर ये सारे कंपाउंड है, वहाँ पे क्या लिखेंगे हम बेटा, RH, R2O, यहाँ पे RH2, यहाँ पे RO, RH3, R2O3, RH4, RO2, RH3, R2O5, RH2, RO3, RH, R2O7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 की जगह RO4। क्लियर? H वाला नहीं लिख रहे, बाद में करेंगे, उसे देखेंगे। सी, तो ये जो बने वो क्या बने बेटा, ग्रुप बने। क्या बना बेटा, ग्रुप बना। कौन सा ग्रुप बना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, दिस इज द ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 3, दिस इज ग्रुप 4, दिस इज ग्रुप 5, दिस इज ग्रुप 6, दिस इज ग्रुप 7 एंड दिस इज ग्रुप 8। तो कोई भी ग्रुप में कितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फर्स्ट ग्रुप में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकेंड ग्रुप में कौन होगा, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद देखें तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो कोई भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ये तो सबने भी बोला था, आगे डोब्रेनियर और न्यूलैंड में भी बोला था, चाहे उनके पास एलिमेंट्स कम है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। बट व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज? मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी कि मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, यहां से हम पता कर सकते हैं। उसके ऊपर के ग्रुप में क्या लिखा है, RH2 एंड RO, तो R की जगह Mg, मैग्नीशियम लगा दो तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कंपाउंड बनाएगा MgH2 एंड MgO। तो इन दोनों में से हमें पता क्या चलता है, पहले में से हमें पता चलती है वैलेंसी, दूसरे में से पता चलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले में से वैलेंसी कैसे कि उसका वापस क्रॉस करेंगे। ये कंपाउंड Mg+2 MgH2 कैसे बना होगा कि Mg के पास 2 होगा, हाइड्रोजन के पास 1, क्रॉस करेंगे तो कंपाउंड बनेगा MgH2। तो उल्टा करेंगे तो अगर 2 है तो 2 यहां पे जाएगा, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी 2। अभी मैग्नीशियम 2, सेकेंड में हम इलेक्ट्रॉन्स लिखते थे यहाँ पे, और ऑक्सीजन 2, तो दोनों सेम है तो कंपाउंड डायरेक्टली बन जाएगा MgO। तो मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 2, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। तो हमें मैग्नीशियम का पता चल गया, कैसे, सिर्फ उसकी पोजीशन देख के उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं। नाउ उसके अलावा मैग्नीशियम के बाद अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। क्लियर? समझ में आया? ये 8th ग्रुप क्यों रखा है हमने, 8th ग्रुप हमने क्यों रखा है, 8th ग्रुप हमने इसलिए रखा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप में तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फोर्थ, यहां से ये जो फोर्थ हॉरिजॉन्टल रो आ रहा है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 2, 8, 8, 18, 18 इस तरीके से जाएंगे। यहां पे तो भी 7 क्यों है 8 की जगह, क्योंकि लास्ट वाला जो इनर्ट ग्रुप है, इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है, वो मेंडेलीफ को मिले नहीं थे। मेंडेलीफ डिडंट नो दैट द गैसेस लाइक द इनर्ट गैसेस, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन एग्जिस्ट। उनको पता ही नहीं था कि ऐसे गैसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते ही नहीं है, किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है, तो मिलेंगे कैसे। फिर हमारा साइंस थोड़ा बहुत डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स डेवलप हुए, फिर हमारे पास पता चला, हमने देखने को मिला कि हाँ ऐसे भी गैसेस होते हैं। क्लियर?
तो जब मेंडेलिफ बना रहे थे तब नहीं थे। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है उसे क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स है उसे ग्रुप कहते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पीरियड्स। क्या बोलेंगे बेटा? पीरियड्स। तो यहां पे हमारे पास कितने पीरियड्स हैं? तो यहां पे अभी हम देख रहे हैं 3 पीरियड्स तो दिख रहे हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, फिर इस तरीके से था पीरियड 5 एंड देयर वाज पीरियड 6। तो टोटल 6 पीरियड्स थे एंड 8 ग्रुप्स थे इन ए मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। ऐसे ग्रुप कितने थे? 8 ग्रुप। तो ग्रुप्स वेर 8 एंड द पीरियड्स वेर 6। ग्रुप कितने थे बेटा? जल्दी से याद करो, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप 8 एंड द पीरियड्स है हमारे पास 6। ग्रुप्स क्या इंडिकेट करते हैं? ग्रुप्स इंडिकेट्स द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड पीरियड्स क्या इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। क्या इंडिकेट करते हैं बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट है। फोर्थ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके पास 4 ऑर्बिट होगी। पोटेशियम के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19, 2881। तो देखो याद करो, तो पोटेशियम के पास कितने यहां पे ऑर्बिट्स होंगे? 4। सेकेंड ग्रुप वाले सबके पास, सेकेंड पीरियड वाले सबके पास 2 ऑर्बिट, थर्ड पीरियड वालों के पास 3 ऑर्बिट, फिफ्थ पीरियड वालों के पास 5 ऑर्बिट्स एंड द एलिमेंट्स इन द सिक्स्थ पीरियड हैज 6 ऑर्बिट्स। So period indicates the number of orbit possessed by the elements and group indicates the chemical properties, that is the number of electrons in the last orbit. ग्रुप से क्या पता चलता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसी से तो पता चलेगा कि एलिमेंट डोनेट करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा। यहां पे जो ग्रुप्स है वो क्या इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। इट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज एंड पीरियड्स इंडिकेट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। पीरियड्स में और ग्रुप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो है वो पीरियड्स कहते हैं, सेम जो चीज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप 5 में क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस ऐसे एलिमेंट होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहां से ये 20 तक के एलिमेंट हुए, हमने जो टेबल बनाया था उसमें भी हमें पता था 20 तक के एलिमेंट हुए, उसके बाद वाले कौन से? उसके बाद वाले देखें तो स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वेनेडियम है। क्लियर? एसटी वडोदरा कॉर्पोरेशन में फेको निकुंज, एसटी वडोदरा कॉर्पोरेशन में फेको निकुंज। क्लियर? देखो हुआ क्या यहां पे ग्रुप कितने हैं? 8 ग्रुप्स है। तो यहां पे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। क्लियर? तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है। फिर आता है गैलियम, जर्मेनियम, क्लियर, आर्सेनिक, टीन। तो यहां पे ध्यान दो कि क्या हुआ, पहले तक थर्ड पीरियड का तो सेम था, लेकिन फोर्थ पीरियड में टोटल उनके पास 17 एलिमेंट्स है, क्योंकि 18th वाला तो कौन सा होगा? नोबल होगा। जैसे 7 है, लेकिन 8th वाला कौन सा है? नियोन। यहां पे भी 7 है, 8th वाला आर्गन तो मिसिंग है क्योंकि वो तो मिला नहीं था। तो 18 एलिमेंट्स, 18 अगर अलग डिफरेंट एलिमेंट्स पॉसिबल है, लेकिन होंगे 17, क्योंकि 18th वाला तो नोबल गैस होगा, इनर्ट गैस होगा, तो वो तो मेंडेलिफ को मिला नहीं था। तो उसने कैसे अरेंज किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस यहां से शुरू किया फर्स्ट से ही 11 12 13 14 15 16 एंड 17। यहीं पे तो मेंडेलिफ को दिक्कत आ गई, यहीं पे तो मेंडेलिफ की दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आई मेंडेलिफ को? तो यहां पे मेंडेलिफ को दिक्कत आ गई, इसमें एक लिमिटेशन आ गया कि यहां तक का तो सही था, लेकिन फोर्थ पीरियड से अगर हम देखें तो एक ही जगह पे 2-2 एलिमेंट्स रखे, जो हम रख सकते नहीं है। अगर हम बोल रहे थे कि एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की सेम है, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम की किसके जैसी है? कैल्शियम या जिंक? कैल्शियम के जैसी या जिंक के जैसी है?
कैल्शियम के जैसी है या जिंक के जैसी है बेटा, तो वो हम कर सकते हैं नहीं है। तो मेंडेलिफ ने एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट्स रखे थे, कुछ कुछ जगह पे तो देखो तीन तीन एलिमेंट्स रखे थे एक ही ग्रुप में, ग्रुप 8 इसीलिए तो बड़ा बनाया था कि उसमें तीन तीन एलिमेंट्स उसने रखे, आयरन कोबाल्ट निकल, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है भी नहीं, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, फिर भी उनको यहाँ पे रखा है। कुछ लोगों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो उनको अलग रखा है। कुछ एलिमेंट्स जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, तो थोड़ा बहुत वैलेंसी उनका मिलता जुलता है तो उनको अलग रखा है, लेकिन आयरन और कोबाल्ट को साथ में रखा है। तो ऐसा मेंडेलिफ रख सकते नहीं है बेटा, ऐसा रख सकते नहीं है। क्लियर? अभी सोचो, अभी एक और चीज बात करते हैं यहाँ पे। ये एक ऑर्बिट वाले एलिमेंट है, दो ऑर्बिट वाले एलिमेंट है, तीन ऑर्बिट वाले एलिमेंट है, चार ऑर्बिट वाले एलिमेंट है, 5 ऑर्बिट 6 ऑर्बिट्स वाले एलिमेंट्स है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 ऑर्बिट वाले एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है मेंडेलिफ के टाइम पे। नाउ ये दो ऑर्बिट वाला, तो दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यहां पे है 2,1, यहां पे 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। क्लियर? इस तरीके से अरेंज हुआ ना। क्लियर? वैलेंसी के हिसाब से देख लो, इसकी वैलेंसी 3 होगी तो NH3, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए N2O5। फर्स्ट कंपाउंड वैलेंसी दिखाता है, सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं। इस तरीके से याद रखो। क्लियर? चलो अभी एक और क्वेश्चन है। 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 118 तो नहीं थे। सपोज जब मेंडेलिफ ये क्लासिफाई कर रहे थे तब उनको दो ऑर्बिट वाले एलिमेंट्स मिले, जैसे लिथियम मिले, बेरिलियम मिला, दो पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 3 वाला बोरॉन मिला, कार्बन मिला, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिला। सुनना ध्यान से बेटा, सपोज नाइट्रोजन वहां पे प्रेजेंट नहीं था, नाइट्रोजन मेंडेलिफ को नहीं मिला, तो 2,4 से डायरेक्टली कौन मिला? ऑक्सीजन 2,6। कुछ मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है? कि यहां पे एक नाइट्रोजन मिसिंग है, लेकिन नाइट्रोजन तो हमें नाम पता है। समझो कि हमें नाम ही नहीं पता है, कि हमें पता ही नहीं था कि कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन मेंडेलिफ थोड़े से स्मार्ट थे, उनको पता था कि जितने एलिमेंट्स डोब्रेनियर के पास थे उससे ज्यादा एलिमेंट्स न्यूलैंड के पास थे, और जितने एलिमेंट्स न्यूलैंड के पास है उससे मेरे पास ज्यादा है, मतलब मेंडेलिफ के पास ज्यादा है। उसको ये भी पता था उनको कि फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स नए मिलेंगे, फ्यूचर में और भी नए एलिमेंट्स मिलेंगे, इसीलिए जो जो एलिमेंट्स नहीं मिले थे उन्होंने फॉर एग्जांपल यहां पे लगा दिया कि देयर विल बी ए एलिमेंट एक्स। यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा, सपोज नाम दे दिया एक्स। कैसा नाम दे दिया? दैट द एलिमेंट एक्स जिसके पास 2 ऑर्बिट होगी, क्योंकि यहां पे एम्प्टी है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,5। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,5, क्योंकि अभी हम भी कर सकते ना कि 2,4 है तो 2,6 डायरेक्ट नहीं आ सकता, बीच में कोई एलिमेंट आएगा 2,5, क्योंकि सोडियम भी देखो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, तो सीरीज में जा रहा है। यहां पे भी 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के बाद 5 इलेक्ट्रॉन वाला आता है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो यहां पे भी एक एलिमेंट फ्यूचर में कोई ना कोई मिलेगा जिसके पास 2 ऑर्बिट होगी और सेकेंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा। उसने ये भविष्यवाणी कर दी। उनको जो जो एलिमेंट्स नहीं मिले थे उसकी स्पेस उन्होंने बाकी रख दी, कि उन्होंने एम्प्टी स्पेस रख दिया, यहां पे एम्प्टी स्पेस रख दिया, और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भाई फोरकास्ट कर दिया, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं कि आज बारिश होगी। उसी तरीके से वहां पे उन्होंने बोल दिया कि फ्यूचर में कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसमें जो यहां पे फिट हो जाएगा, जिसके पास 2 ऑर्बिट होगी और दूसरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसने बोला ऐसा? मेंडेलिफ ने बोला। किसने बोला बेटा ऐसा? मेंडेलिफ ने बोला। तो वहां पे उन्होंने फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन तो था, हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन उस टाइम पे नहीं था, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने बोला। तो यहां पे नाइट्रोजन का तो था ही, तो उन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट्स की जो नहीं थे उनके लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। फॉर एग्जांपल यहां पे गैलियम नहीं था, यहां पे जर्मेनियम नहीं था। जर्मेनियम की केमिकल प्रॉपर्टी सिलिकॉन के जैसी होती है। यहां पे जो गैलियम आता है उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होती है। एल्यूमिनियम और गैलियम की प्रॉपर्टीज थोड़ी सिमिलर है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो जो जो एलिमेंट्स नहीं थे, कौन था? एल्यूमिनियम के नीचे वाला एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, तो उसका नाम क्या देंगे? तो उन्होंने एक संस्कृत वर्ड यूज किया, एक संस्कृत वर्ड यूज किया, एका। कौन सा संस्कृत वर्ड यूज किया बेटा? जल्दी से बताओ। एका।
एका एल्यूमिनियम बोल दिया उसको, एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, उस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। तो एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन का मतलब क्या होता है कि एल्यूमिनियम जैसा, सिलिकॉन के जैसा। तो यहां पे फ्यूचर में एलिमेंट्स मिले, गैलियम और जर्मेनियम, जो ये एम्प्टी स्पेस रखी थी ना वहां पे फिट हो गए और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के जैसी थी रिस्पेक्टिवली। कि जो गैलियम मिला ही नहीं था तो गैलियम नाम तो नहीं होगा तब, तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, एका एल्यूमिनियम। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम तो था नहीं, तो जर्मेनियम का क्या नाम रखा, इक्का सिलिकॉन। तो जर्मेनियम का नाम क्या रखा, इक्का सिलिकॉन, कि भाई इक्का सिलिकॉन, एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो सिलिकॉन के जैसा होगा। सिलिकॉन यानी लास्ट ऑर्बिट में चार्ज, जिसकी वैलेंसी 4 होगी, जो डोनेट भी कर सकता होगा, जो गेन भी कर सकता होगा। ऐसा बिना देखे, बिना ढूंढे, बिना कुछ किए उन्होंने वेदर फोरकास्ट कर दिया। और बात तो वो है, हम भी बोल तो देते बहुत कि सर इस साल तो देखो आप मार्क्स में आपको पेपर फाड़ दूंगा मैं, तो वैसे फाड़ना ही पड़ता है, हमें फाड़ना पड़ता है। लेकिन सिर्फ बोला नहीं, जो उन्होंने बोला था फ्यूचर में सही में ऐसे एलिमेंट्स मिले कि जैसे एका सिलिकॉन है तो एका सिलिकॉन की जगह मिला जर्मेनियम। तो इस तरीके के वहां पे कंपाउंड मिल गए, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे उनके लिए उन्होंने एम्प्टी स्पेस रख दिया। जैसे अभी हमने नाइट्रोजन का सीखा ना, नाइट्रोजन तो था लेकिन उस टाइम पे जर्मेनियम नहीं था, तो उन्होंने जर्मेनियम के लिए स्पेस रख दी और बोला कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू द सिलिकॉन होगी, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर दी कि भाई हाँ मिलेगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यही होगी। क्लियर, तो वो चीजें होगी। तो ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है, तो 8 ग्रुप्स है। कितने पीरियड्स है, 6 पीरियड्स है। ग्रुप्स क्या इंडिकेट करते हैं बेटा, तो ग्रुप्स इंडिकेट करते हैं वैलेंसी। क्या दिखाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि उसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और उसकी वैलेंसी क्या है। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और उसकी वैलेंसी क्या है, कौन दिखाते हैं, ग्रुप्स। पीरियड्स क्या दिखाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। फॉर एग्जाम्पल इसका मुझे जानना है सल्फर का, तो सल्फर कौन से पीरियड में है, तो बेटा सल्फर है 3rd पीरियड में। 3rd पीरियड यानी ऑर्बिट्स कितनी होगी, तो ऑर्बिट होंगी 3। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अगर 3 ऑर्बिट है तो फर्स्ट 2 ऑर्बिट तो फुली होगी, तो पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8। नाउ कौन से ग्रुप में है, 6th ग्रुप में। 6th ग्रुप यानी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, RO3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सल्फर की वैलेंसी क्या होगी, -2। क्यों, क्योंकि वो 2 गेन करेगा। तो सिर्फ उसकी पोजीशन देख के, उसका पीरियड देख के और उसका ग्रुप देख के हमें ये चीजें पता चल गई कि उसके पास 3 ऑर्बिट होगी, पहली 2 ऑर्बिट फुल एंड थर्ड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैलेंसी -2। तो इस तरीके से उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन की, जो आगे के 2 साइंटिस्ट थे डोब्रेनियर एंड न्यूलैंड, वो एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। क्लियर, समझ में आ गया इतना। तो इस तरीके से उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर, तो हम आगे बढ़ते बेटा। तो यहाँ पे और चीज क्या थी कि कुछ एलिमेंट्स वहां पे मिले नहीं थे, कुछ एलिमेंट्स वहां पे मिले नहीं थे बिकॉज देयर आर ओनली टोटल 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो जो एलिमेंट्स नहीं मिले थे उन्होंने उनके लिए एम्प्टी स्पेस रखा, उन्होंने उनके लिए एम्प्टी स्पेस रखा। क्यों, क्योंकि डोब्रेनियस, ट्राइड्स एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स याद करो, जब नए एलिमेंट्स मिलते थे तो ट्राइड्स को तोड़ना पड़ता था, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स को तोड़ना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने पहले से ही एम्प्टी स्पेस रखी है तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल को तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो फ्यूचर में जो जो एलिमेंट्स मिले तो वहां पे फिट हो गए। जैसे कि सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आया, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आया, उनका नाम क्या रखा था, आगे लगाया था इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। उनकी प्रॉपर्टी जिसके जैसे थी उसके आगे इक्का लगा दिया, जिसके नीचे आता था उसके हिसाब से। इक्का इज अ संस्कृत वर्ड। क्लियर, तो इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, उस तरीके से उन्होंने नाम दे दिया और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की। उनके पास क्या नहीं था, उनके पास नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस नहीं थे। तो नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में उनको कहीं पे प्लेस जगह नहीं दी। उनको तो ऐसा ही लगता था कि ऐसे कोई गैसेस हो सकते नहीं है, ऐसे कोई कंपाउंड नहीं हो सकते जिनकी लास्ट ऑर्बिट फुल हो। लेकिन ऐसे ऑर्बिट्स तो थे, ऐसे एलिमेंट्स तो थे। तो जब वो एलिमेंट्स हमें मिले, जब वो एलिमेंट्स हमें मिले बेटा, तो हमने क्या किया,
यहाँ पे एक और ग्रुप बना दिया, एक और ग्रुप हमने बना दिया और यहाँ पे उसको जगह दे दी, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे उनको जगह दे दी और यहाँ पे टेबल को तोड़ना नहीं पड़ा क्योंकि वो बीच में कहीं पे नहीं आते थे, लास्ट में ही आते थे। इनकी जगह उसने छोड़ी नहीं थी, मेंडेलिफ ने इसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन जब भी आए तो लास्ट में अरेंज हो गए क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी ऑर्बिट फुल है। तो जो जिसकी ऑर्बिट फुल है सबसे लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे ग्रुप 9 बन गया, ग्रुप 9। ऐसा था नहीं, ये हमने लास्ट में बनाया। तो मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल में ये था नहीं था। तो अगर आपको पूछते हैं मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे। कितने पीरियड्स थे, 6 पीरियड्स है। ये तो हमारा इमेजिनेशन है, क्या उसको तो लगा सकते हैं, उसमें पूरे टेबल को तोड़ने की जरूरत नहीं है। सो ये उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल? स्टार्टिंग करेंगे ग्रुप से, 8 ग्रुप 6 पीरियड। ग्रुप क्या इंडिकेट करते हैं, पीरियड क्या इंडिकेट करते थे। मिसिंग एलिमेंट्स कौन से थे, तो मिसिंग एलिमेंट्स के लिए उन्होंने स्पेस रखा था, आगे एक का वर्ड यूज किया था। यहां पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, हाँ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? बाय रिएक्टिंग देम विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कैसे हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, अकॉर्डिंगली उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की। दूसरा ड्रॉबैक क्या थे कि उन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है उनको एक साथ रखा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उनको अलग रखा। एक ही जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स रखे, मतलब मोर देन 1 एलिमेंट्स रखे एक ही पोजीशन पे। तो एक ही पोजीशन पे 3-3 एलिमेंट रखोगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम के नीचे स्कैंडियम भी आता है, गैलियम भी आता है। तो कौन सा एल्यूमिनियम के जैसा सिमिलर है, स्कैंडियम की गैलियम, ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एक लिमिटेशन जो डोब्रेनियर का भी था, न्यूलैंड का भी था और मेंडेलिफ का भी है, इन्होंने जो ये अरेंजमेंट किया है, that is according to the atomic mass, एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट किया है। हालांकि उन्होंने जो तुक्के लगाए थे वो सारे सही गए, कि बीच में जो एम्प्टी स्पेस रखी, हाँ वहां पे मिल गया। अभी हम एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो बेटा देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, लिथियम का एटॉमिक मास है 7, बेरिलियम का एटॉमिक मास है 9, बोरोन का 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, क्लियर, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। अभी मैं बताना क्या चाहता हूं आपको कि देखो मास इंक्रीज हो रहा है, वो तो सही है, लेकिन क्या उसका कोई परफेक्ट पैटर्न है, क्या कोई फिक्स पैटर्न है? यहां पे कितना इंक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज हो गया, यहां पे सिर्फ 2 इंक्रीज हुआ, अगेन 2 इंक्रीज हुआ, नाउ 1 2 2 3, फिर कितना इंक्रीज हुआ, 4 1 3 1 2 सॉरी 3 1 3.5। तो हम कोई फिक्स नहीं कर सकते कि हर बार इतना ही एलिमेंट में मास इंक्रीज होगा, तो कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं है। अभी समझो कि यहां पे सिलिकॉन अभी मिला नहीं है, समझने के लिए कर रहे हैं, सिलिकॉन तो था उस टाइम पे, लेकिन समझो कि सिलिकॉन मिसिंग है और मेंडेलिफ ने एक बॉक्स एम्प्टी रखा कि कोई फ्यूचर में ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका नाम होगा इक्का कार्बन। किसका होगा, इक्का कार्बन। क्यों? क्योंकि आने वाला है ना कोई। लेकिन ऐसा कैसे कह सकते कि बीच में कोई एक ही एलिमेंट आएगा, एक से ज्यादा एलिमेंट भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे 27 और 31 टोटल गैप कितना है, 4 का। तो यहां पे 28 वाला आ सकता है, 29 वाला आ सकता है, 30 वाला आ सकता है, 0.5 वाला भी आ सकता है। तो हम फिक्स नहीं कह सकते कि यहां पे बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो ऐसा हम कह सकते नहीं है। उन्होंने बोला कि एम्प्टी स्पेस रखी कि एक एक की रखी, लेकिन ऐसे हम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स आ सकते हैं। एटॉमिक मास के हिसाब से देखो, कैल्शियम का मास है 40, फिर यहाँ पे जब आर्गन मिला तो आर्गन का मास भी 40 है, तो आर्गन को यहाँ पे रखा जाए कि कैल्शियम के वहां पे रखा जाए, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में हम रख सकते नहीं है। नाउ 6th एंड 7th ग्रुप की बात करें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे, आप मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल देखोगे तो यहां पे जो 6th वाला है ना उसका मास ज्यादा है, 7th वाला है उसका मास कम है।
मेंडेलिफ ने क्या किया है, सपोज यहीं पे हम बात करते हैं क्रोमियम और मैंगनीज, तो शायद मैंगनीज का मास ज्यादा है, सॉरी कम है, और क्रोमियम का मास ज्यादा है। तो क्रोमियम का मास अगर ज्यादा होगा तो मैंगनीज को पहले लिखना पड़ेगा, क्रोमियम को बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जा रहे हैं। किसके हिसाब से जा रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जा रहा है वैसे जा रहे हैं। तो यहां पे अप टिल नाउ तो सही है, लेकिन क्रोमियम और मैंगनीज देखें तो क्रोमियम का मास ज्यादा है और मैंगनीज का मास कम है, तो मैंगनीज पहले लिखना पड़ेगा, क्रोमियम बाद में। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंडल्स पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं था, उन्होंने क्रोमियम को आगे लिखा था और मैंगनीज को पीछे। तो यहाँ पे ये भी चीज थी कि भाई एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से चल रहे, लेकिन कभी कभार तो लिमिटेशंस आ जाते हैं, गपला हो जाता है। अगर कोई एक एम्प्टी स्पेस है तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि फ्यूचर में वहां पे एक ही एलिमेंट मिलेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट भी मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक जगह पे हमने देखो दो एलिमेंट्स तो रखे ही है, तो शायद 3 भी रखने पड़े। क्लियर, यहाँ पे 3 भी रखे हैं, तो हम श्योरली फिक्स ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर बार आपको जो एम्प्टी स्पेस रखी वहां पे सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा। सो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स। क्लियर, हमने बार बार किया हुआ है, बहुत बार मैंने रिपीट किया हुआ है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। क्लियर, तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि भाई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, वापस एक बार फिर से रिवाइज कि मेंडलीव ने सारे एलिमेंट के, पहले तो मेंडलीव्स के पास कितने एलिमेंट्स थे, 6 3 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। उन्होंने कैसे अरेंज किया, इनटू द ग्रुप्स एंड पीरियड्स। कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स 7 पीरियड्स। ग्रुप्स क्या इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पजेस्ड बाय एनी एलिमेंट्स इन द लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और उसकी वैलेंसी क्या है, दैट इज इंडिकेटेड बाय द ग्रुप। व्हाट डज द पीरियड इंडिकेट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पजेस्ड बाय द ग्रुप। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस की लास्ट ऑर्बिट में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन सेकेंड ग्रुप में मतलब 2 ऑर्बिट है, फास्फोरस थर्ड पीरियड में है तो मतलब 3 ऑर्बिट है। तो कौन से पीरियड में है, अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पता चलेगा, कौन से ग्रुप में अकॉर्डिंगली वो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पता चलेगा और वैलेंसी पता चलेगी। नाउ और क्या था, उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जो डोब्रेनियर और न्यूलैंड नहीं कर पाए थे। कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे तो उन्होंने वहां पे एम्प्टी स्पेस रख दी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज फोरकास्ट कर दी, यानी भविष्यवाणी कर दी कि भाई फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे, और आगे वर्ड लगाया एक का। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम याद रखो, एक एग्जांपल, सिलिकॉन के जैसा एक एलिमेंट मिलेगा जर्मेनियम, जो डोनेट भी चार्ज कर सकता है, गेन भी चार्ज कर सकता है, तो उसका नाम क्या दिया, जर्मेनियम। मिला नहीं था तो जर्मेनियम तो नहीं बोल सकते, बच्चा आएगा बोर्न होगा तो उसका नामकरण होगा। क्लियर, हम पहले से नहीं कह सकते कि हाँ वो बच्चा अपनी माँ पे ऊपर ही जाएगा, तो उसने पहले से ही बोल दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी और बोल दिया कि एक का सिलिकॉन नाम दे दिया। क्लियर, तो उस तरीके से ये दे दिया। नाउ हम श्योरली नहीं कह सकते कि वो एक एम्प्टी स्पेस पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आ सकता है, क्योंकि एटॉमिक मास का कोई फिक्स वेरिएंट नहीं है, कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, आधा पॉइंट भी इंक्रीज हो सकता है, 1 भी इंक्रीज हो सकते हैं, 2 भी इंक्रीज हो सकते हैं। सो हम श्योरली नहीं कह सकते कि यहाँ पे कितना एटॉमिक मास होगा, तो इसीलिए एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट किया था, जो हम नहीं कर सकते। क्यों एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आइसोबार्स वाला कॉन्सेप्ट होता है। आइसोबार्स यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो, जैसे आर्गन मिला तो आर्गन का मास 14 है, वह 4040 है, और कैल्शियम का भी मास 4040 है, तो यहाँ पे कैल्शियम रखे कि यहाँ पे आर्गन रखे, वो कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स है जिनको कम एटॉमिक मास वाले को पीछे रखा था, ज्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रखा था। लेकिन हमेशा हमें करना क्या पड़ेगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है तो कम एटॉमिक मास वाला आगे, उससे ज्यादा वाला उसके पीछे, उससे ज्यादा वाला उसके पीछे, उससे ज्यादा वाला उसके पीछे, उससे ज्यादा वाला नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन कुछ ऐसी जगह थी, जैसे 6th एंड 7th ग्रुप आप देखोगे अपने टेक्स्ट बुक में तो पता चलेगा कि भाई जो ज्यादा मास वाला है वो पीछे है, कम मास वाला थोड़ा आगे है, तो ऐसा भी हम कर सकते नहीं है। सो दिस वर द लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको मैंने लास्ट टाइम में 2 बार लिखने के लिए दिया था, इस टाइम अगेन 2 टाइम्स, क्योंकि अभी आपको पूरा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पता है। 2-3 बार वीडियोस देखते रहो, देन एंड देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो टोटल हमारे 2 वीडियोस बने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। ये जो पूरा मैंने समझाया उसमें 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आपको दोनों वीडियोस वापस रिपीट करते रहने। क्लियर, थैंक यू बेटा।